और वेलकम दोस्तों। तो ब्लॉकबस्टर संडे रहा है, धमाकेदार दो मैचेस हुए हैं आज। आईपीएल का 1000वां मैच आज खेला गया था मुंबई इंडियंस और राजस्थान के रॉयल्स के बीच। और वो मैच आज रात को हुआ था और ज़बरदस्त फिनिश हुआ है। और साथ ही में इससे पहले आफ्टरनून को भी एक जो मैच था चेन्नई सुपर किंग्स के सामने पंजाब के किंग्स थे, तो एक और धमाकेदार वहाँ पे भी मैच हुआ है। और शायद जितने भी डबल हेडेड्स हुए हैं, जितने भी वीकेंड मैचेस हुए हैं, शायद आज का दिन सबसे ज़बरदस्त रहा है। मतलब कुल 800 से ज़्यादा रन आज स्कोर हुए हैं कम्प्लीटली, अगर आप चार इनिंग्स उठा के देख लें चारों टीमों के। और जो खास चीज़ रही है कि दोनों ही मैचेस में जो फर्स्ट इनिंग्स टोटल है उसमें 200 प्लस रन बने हैं और बाद में वो चेस भी हो गए हैं। लास्ट ओवर तक मैच गया है। इनफैक्ट चेन्नई वाला मैच तो लास्ट बॉल तक गया था। और ज़बरदस्त मैचेस रहे हैं, ज़बरदस्त मैचेस फिनिश हुई है। और मुंबई इंडियंस के लिए कह सकते हैं कि रोहित शर्मा आज उनका बर्थडे भी था, 36 साल के आज हुए हैं। और एक परफेक्ट गिफ्ट दिया है उनको मुंबई इंडियंस ने जीत के साथ। और एक तरह से कहेंगे कि एक नई ऊर्जा एक तरीके से भर दिया है एम आई पल्टन में। जो फिनिश किया है मैच टीम डेविड ने लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे, 3 बॉलों में 3 छक्के मारे हैं, 3 फुल टॉसेस थे। और टिम डेविड ने, जेसन होल्डर गेंदबाज थे, उनको 3 लगातार बॉलों में 3 छक्के मार के मैच फिनिश किया है। और साथ ही एक कह सकते हैं एक नया मोमेंटम दे दिया है मुंबई इंडियंस को कि अभी भी जीवित है। हालांकि अभी भी नंबर 7 में है इस पॉइंट्स टेबल में आईपीएल 2023 के, लेकिन मतलब आप कह सकते हो कि अभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है टीमों में आपस में, तो उस हिसाब से अभी भी बने हुए हैं। तो खैर मैच के बाद दोनों ही मैचेस के बारे में बात करेंगे, दोनों ही ब्लॉकबस्टर मैचेस रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले सीएसके के बारे में बताऊंगा, अपनी टीम। हालांकि मैं अभी जर्सी में नहीं हूँ, लेकिन उस मैच के बारे में बात कर लेंगे क्योंकि दिन में खेला गया था, आफ्टरनून में। बहुत अच्छा मैच था। और चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स दोनों ही हार के बाद वापसी कर रही थी। चेन्नई को राजस्थान के हाथों एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि वही हाल पंजाब किंग्स का भी रहा था। और सामने उनके लखनऊ सुपर जायंट्स थे, जिन्होंने मोहाली में ही आके एक रिकॉर्ड बना दिया था, 257 रन बना दिए थे, जो कि आईपीएल हिस्ट्री में सेकंड हाई स्कोर है। और 250 रन के बाद वो दूसरी बार ऐसे गए थे। तो दोनों ही टीमें दबाव में थी और दोनों ही टीमों के लिए जीत अनिवार्य था। तो ऐसे में आप देखो कि दिन का मैच था, उस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे, टॉस जीत के एमएस धोनी ने कहा। और एज यूजुअल जैसा सीएसके करती है कि कभी भी टीम में बदलाव नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस कोई इंजरी समस्या हो या वाकई मतलब फॉर्म वाइज तो देखो तो बहुत से खिलाड़ियों को वो ड्रॉप नहीं करते हैं, लगातार कंटिन्यूटी कराते हैं। तो सेम चीज़ थी। और जहाँ तक पंजाब किंग्स की बात है, शायद वो भी सेम टीम के साथ ही खेल रहे थे। नहीं, उस टीम में शायद एक बदलाव ज़रूर था, गुरनूर बरार शायद नहीं खेल रहे थे। तो वही है। तो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव था नहीं। तो खैर अगर मैच की बात करें, चेन्नई ने पहले बैटिंग किया और ज़बरदस्त स्टार्ट किया। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने, दोनों ही ने मिलकर एक बार फिर से बढ़िया पार्टनरशिप की। दोनों छोरों से पिटाई कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ कह सकते हैं थोड़ा सा स्लो हो गए थे मिडिल फेज में, उस प्रेशर में वो आउट भी हो गए। तो उन्होंने आप देखो कि किए हैं 37-31 बॉलों में 119 का स्ट्राइक रेट है। थोड़ा सा शायद निराश होंगे जिस मोमेंट में वो आउट हुए हैं, क्योंकि लंबा कंटिन्यू कर सकते थे, एक बड़ी इनिंग्स खेल सकते थे, लेकिन वो आउट हुए। उसके बाद देखो क्योंकि अराउंड 9th-10th ओवर वो आउट हुए हैं, तो उस वजह से अजिंक्य रहाणे को ना भेज के शिवम दुबे को भेजा, ताकि उनकी जो पावर हिटिंग है उसका यूटिलाइज कर सके। और शिवम दुबे ने आते ही वही किया, 17 बॉलों में 28 किए हैं, 1 चौका और 2 छक्के मारे हैं। बाद में मोइन अली भी आए, 6 बॉलों में 10 रन उनके भी है। एक एंड पे आप देखो डेवन कॉनवे खड़े हुए थे और 1 तक खड़े ही रह गए, 92 नॉट आउट किए हैं, 52 बॉलों में 16 चौका और 1 छक्का मारा है। तो बढ़िया एक तरीके से उन्होंने फिनिश किया है। लेकिन शायद वो अपना शतक एक तरीके से कह सकते हैं शायद वो मिस कर गए, बना सकते थे। थोड़ा सा जो मोमेंटम ब्रेक डाउन हुआ जब रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आए हैं, 10 बॉलों में 12 रन है और अनफॉर्चुनेटली उनसे एक भी बाउंड्री नहीं लगी, आइदर चौका या छक्का। और वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम लगा कि शायद शिफ्ट हो गया है पंजाब की तरफ। हालांकि अंत में एमएस धोनी ने 4 बॉलों में 13 रन है, आखिर के 2 बॉलों में 2 छक्के मारे हैं। और जो स्कोर था एग्जैक्टली 200 पे 4 फिनिश हुआ। शायद यही 2 छक्के अगर कॉनवे लगा देते शायद शतक पूरा हो जाता, लेकिन 2 छक्के एमएस के बैट से थे और चेपॉक में जो फैंस आए थे उनके लिए एक तरह से दिन बन गया। तो बढ़िया एक तरह से बैटिंग कहेंगे सीएसके से रहा, लेकिन शायद वही चीज़ है कि
जो जडेजा का इनिंग्स रहा इसमें और इवन ऋतुराज का भी थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। शायद कह सकते हैं कि शायद 20 रन 15-20 रन शॉर्ट रह गए सीएसके, क्योंकि हमेशा से वो चाहिए होता है एक तरीके से सीएसके को क्वेश्चन, जो कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप को। खैर उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक पंजाब की बॉलिंग की बात है, अर्शदीप सिंह की थोड़ा सा शुरुआत खराब हुआ था इनिशियली, शायद पावर प्ले में जब आए थे 2 ओवर महंगे साबित हुए थे, लेकिन बाद में डेथ में कवर अप कर लिया और 1 विकेट भी निकाला है। रबाडा को 4 में 34 पड़े हैं, वही सेम चीज़ डेथ में अच्छी गेंदबाजी की जाके सैम करन 4 ओवर में 46 रन देके 1 विकेट थोड़े से महंगे साबित हुए। राहुल चहर ने 4 में 35 देके 1 आउट किया है। सिकंदर रजा ने भी 1 आउट किया, लेकिन उनको 3 में 31 पड़े और 1 ओवर लिविंगस्टन को लाए थे और 1 ओवर में उनको 16 पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी ने ख़राब गेंदबाजी की हो। बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली चेन्नई से, स्पेशली डेवन कॉनवे से। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाद में जाके पंजाब ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया कि जैसा कि कहा कि 15-20 रन एक तरह से शॉर्ट हो गए चेन्नई। तो खैर बहुत अच्छी बैटिंग डिस्प्ले रही सीएसके से, फिर भी 200 रन कम नहीं होते हैं। लेकिन अगेन हमने इस आईपीएल में देखा है कि बहुत दफ़ा ये रन चेज हो जाते हैं। इवन आप पंजाब किंग्स की मैच की याद करो, जो पिछला उन्होंने खेला था 257 उन्होंने एक तरह से खाने के बाद 201 तक पहुंच भी गए थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बिलीव था उनका कि हाँ ये जो स्कोर है हम इसको चेस कर सकते हैं। और लुकिंग इनटू सीएसके बॉलिंग, चेन्नई की बॉलिंग जिस प्रकार से थी और उनको यही चाहिए था कि थोड़ा सा जाके स्टार्टिंग से अटैक करे, पावर प्ले को यूटिलाइज करे और फिर स्पिनरों को थोड़ा सा संभल कर खेले और अंत में वो मैच जीत सकते थे। और वही चीज़ देखने को मिला है। पंजाब किंग्स ने एकदम आखिरी बॉल पे जाके मैच जीता है। अगर उनके स्टार्ट के देखें तो स्टार्ट बहुत ही बढ़िया हुई थी। प्रभ सिमरन अभी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं, 24 में 42 उन्होंने किए हैं और शिखर धवन ने भी 15 में 28 किए हैं। तो स्टार्ट ठीक ठाक दोनों को मिल गया। हालांकि दोनों आउट हो गए उसके बाद अथर्व टाइडे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। पिछले मैच के शायद जो पंजाब के लिए हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, जो हीरो बने थे पंजाब के बैटिंग वाइज। हालांकि रन चेज कंप्लीट तो नहीं किया था, लेकिन अच्छी बैटिंग किए थे। लेकिन इस मैच में वो फंसे हुए दिखे, 17 बॉलों में 13 हैं। बाद में फिर देखो लिविंगस्टन नंबर 4 पे और सैम करन को ऊपर भेजा गया आज। बट एक पीरियड पे जब स्पिनर ऑपरेट कर रहे थे और बीच में पथिराना ने भी 2 ओवर डाले थे, तो वहाँ पे स्लाइटली स्लो हो गए थे पंजाब किंग्स। और लग रहा था जैसे कि थोड़ा सा मैच को डीप लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे एक मोमेंटम आया उनके, जो मोमेंटम ब्रेकिंग जो कह सकते हैं ना सीएसके के लिए ओवर आया, जिसमें तुषार देशपांडे को लियम लिविंगस्टन ने 24 रन मारे, 3 छक्के और 1 चौका शायद था, और एक शायद 2 रन जितेश ने भी भागा था। और उसी ओवर में लिविंगस्टन आउट भी हुए थे और उसी ओवर के बाद एक तरह से गेम बदल गया था। तो खैर आप देखो लिविंगस्टन ने 24 में 40 किए हैं, 1 चौका और 4 छक्का। सैम करन ने 20 में 29 किए हैं, लेकिन एक क्रूशियल चौका और 1 छक्का भी मारा है बीच में। लेकिन जो गेम चेंजर रहे पंजाब के लिए शायद वो जितेश शर्मा रहे, जिन्होंने 10 बॉलों में 21 किए हैं, 2 चौके और 1 छक्के। मतलब उस फेज़ में जहाँ पे ज़रूरी था कि आते संगी वो हिटर लगाए, क्योंकि आई गेस 4 में 48 चाहिए था। हाँ, 4 में 48। हालांकि उसी ओवर में लिविंगस्टन आउट हुए थे जब एक तरीके से 15वां ओवर या 16वां ओवर चल रहा था, जहाँ पे 50 रन चाहिए थे, वो आए थे। और आते संगी फर्स्ट बॉल में वो एक तरह से डबल लिया और बाद में छक्के चौके लगाए। और उनके आउट मतलब जो जिस तरह से वो आउट हुए, बहुत अच्छा एक कैच पकड़ा शेख रशीद, जो रिप्लेसमेंट फील्डर आए थे, सब्स्टिट्यूट फील्डर आए थे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था। और शायद सबसे क्लोजेस्ट वन जो कह सकते हैं, जो बहुत ही सिर्फ कुछ सेंटीमीटर से चूक गया, मतलब बाउंड्री रोप से, और जो उनका पैर था फील्डर का, वरना वो भी छक्का हो जाता और मैच शायद इतना क्लोज नहीं भी जाता। तो उन्होंने 21 किए हैं और अंत में शाहरुख खान 2 और सिकंदर रजा 13 रन है 7 बॉलों में। लेकिन शायद ये सबसे बड़ी मैच विनिंग नॉक है। अंडर प्रेशर जो आगे उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, जो रन्स उन्होंने बनाए हैं, 1 चौका भी मारा है और इसी ने एक तरीके से इनको मैच जिताया है। और बाकी बात करेंगे अगर बॉलिंग की सीएसके की, तो जैसे कहा उनकी गेंदबाजी में प्रॉब्लम है, स्पेशली नई बॉल बॉलर आकाश सिंह को 3 में 35 पड़े हैं। तुषार देशपांडे 4 ओवर में 49 रन दिए हैं और 3 विकेट भी लेके गए हैं, 3 विकेट ले गए हैं। और साथ ही बाद में आज मैच के बाद उनको पर्पल कैप भी मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो 1 ओवर था जिसमें 24 रन आए, बताऊंगा उस एग्जैक्टली उस सिचुएशन के बारे में, लेकिन वो ओवर कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और आज उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। हालांकि शायद उतना नहीं होना चाहिए, वो गलत हो रहा है, लेकिन
उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट निकाले, लेकिन वही एक ओवर उनके लिए ख़राब चला गया। महेश थिक्सना 4 में 36 दिए हैं, विकेट नहीं है। समहाउ थोड़ा सा अभी जो थिक्सना से एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक खरे उतर नहीं पाए उसमें। ज़्यादातर मैचेस उनके एक तरह से विकेटलेस गए हैं और रन भी पड़े हैं। जडेजा मतलब वो टॉप परफॉर्मर थे, आज बॉल से 4 ओवर में 32 रन दे के 2 आउट किए हैं। मोइन अली से एक ही ओवर करवाया गया है जिसमें उन्होंने 10 रन दिए हैं। शायद एक आधा और ओवर कराया जा सकता था, बट उस वक्त लिविंगस्टन बैटिंग कर रहे थे तो शायद वो MS धोनी के माइंड में चल रहा होगा। बाकी मथीश पथिराना आज शायद कहेंगे जो लूजिंग कॉज में भी जाए सबसे बड़ा हीरो निकल के आए हैं CSK के लिए, वो पथिराना 4 ओवर में 32 रन दे के एक आउट किया है। लेकिन इसमें आप बोलोगे कि इस पे बड़ी बात क्या है, लेकिन उसमें जो खास चीज़ ये है कि आखिरी ओवर में जब 9 रन चाहिए था, इस गेंदबाज ने उसको आखिरी बॉल तक लेके गया और आखिरी बॉल में 3 रन चाहिए था। मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए थे पहले 5 बॉलों में और ज़बरदस्त स्पेल डाला था। सैम करन को भी आउट किया था क्रूशियल टाइम पे, लेकिन इनकी जो फाइटिंग गेंदबाजी थी अंत में काम नहीं आई। और सिकंदर रजा ने शायद आखिरी बॉल पे वो स्क्वायर लेग के एरिया पे उन्होंने शायद चौका ही मार दिया था और 3 भाग गए थे। हालांकि वो चौका हो गया था शायद और वहाँ पे जीत गए हैं। लेकिन अगर कहेंगे ओवरऑल एक बहुत ही हाईली कॉन्टेस्टेड गेम रहा जो आखिरी बॉल तक चला, बहुत ही क्लोज गेम रहा, जिसे नेल बैटिंग थ्रिलर कहेंगे, एज ऑफ द सीट थ्रिलर। लेकिन अंत में पंजाब किंग्स ने इस मैच को जीता। सिकंदर रजा ने विनिंग रन मारे और एक कह सकते हैं क्रूशियल 2 पॉइंट फॉर पंजाब किंग्स, स्पेशली आफ्टर दैट ह्यूमिलेटिंग डिफीट अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। तो अगर बात करें चेन्नई की गेंदबाजी से पहले मैं उनके बैटिंग के ऊपर आना चाहूँगा, क्योंकि MS धोनी ने एक ख़ास चीज़ बताई है मैच ख़त्म होने के बाद। उन्होंने ऑब्वियसली गेंदबाजों पे थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं कि थोड़ा सा बेटर बॉलिंग हो सकता था, लेकिन क्या होता है कि हम अक्सर क्या होता है कि जो एंड में चीज़ घटी होती है उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। जो स्टार्ट से चीज़ होती है, जो पहले हम गलती करते हैं मैच में, वो भी एक रीज़न होता है, लेकिन उसको हमेशा एक अनदेखा हो जाता है। वो ये कि उन्होंने बोला कि हम 10-15 रन शॉर्ट थे और वही, और क्यों मैं इस चीज़ बता रहा हूँ, एक पैटर्न आप देखिए CSK के साथ। इस सीज़न को 9 मैचेस खेले हैं जिसमें से 5 बार पहले बैटिंग किया है और उसमें से 4 दफ़ा इन्होंने 200 खड़े किए हैं पहले पारी में बैटिंग करते हुए। और उस एक दफ़ा शायद 178 था, गुजरात के अगेंस्ट पहला ही मैच था। और इस 5 दफ़ा में से आप स्पेसिफिक चीज़ें देखिए कि 3 दफ़ा 215 से ज़्यादा रन बने हैं और तीनों दफ़ा ही चेन्नई मैच जीता है। चेन्नई में लखनऊ के खिलाफ, फिर ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ और उससे पहले RCB के खिलाफ भी चिन्ना स्वामी में जाके जीते हैं। और तीनों दफ़ा जैसा कहा कि 215 से ज़्यादा रन बने हैं और 2 दफ़ा जब इन्होंने उससे कम बनाया है, मतलब 215 210 से कम बनाया है, 179 अगेंस्ट गुजरात और आज 200 प्रॉपर 200 जो बनाए हैं, दोनों दफ़ा मैच हारे हैं। यानी कि ये जो MS धोनी ने बाद में भी कहा कि जो हमारी गेंदबाजी लाइनअप है उसको 10-15 रन का एक कॉशन चाहिए, एक उनको एक थोड़ा सा मार्जिन चाहिए 10-15 रन का, जिससे कि वो थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर सके और बाद में रन चेज में थोड़ा सा सामने वाले टीम को एक तरीके से परेशान कर सके। वो चीज़ अगर आप देखो गुजरात वाले मैच में तो था ही नहीं, उस वजह से वो मैच आप 1 साइडेड हारे। और आज क्योंकि वो बिल्कुल नेक टू नेक था, क्योंकि प्रॉपर आपने 200 ही बनाया था जो कि चेजेबल था, वहीं पे 215-20 होते थोड़ा सा मुश्किल होता पंजाब के लिए अंत में। लेकिन क्योंकि सिर्फ 200 एक चेस करने थे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि 200 भी एक बहुत बड़ा टोटल है, लेकिन आजकल के क्रिकेट में हम वही देखते हैं कि फ्लैट विकेट के ऊपर और सामने अगर आपकी ऐसी गेंदबाजी हो जहाँ पे 1-2 हल्के गेंदबाज हों तो वहाँ पे 200 इजीली बन जाते हैं और वही हुआ है। तो वही चीज़ बोल रहा था कि एक पैटर्न डेवलप हुआ है CSK में कि जो उनकी बॉलिंग है उनको कहीं ना कहीं 220-215 वाला एक तरीके से टोटल चाहिए फर्स्ट बैटिंग करते हुए एटलीस्ट, क्योंकि कौन से भी ग्राउंड पे आप चेजिंग कर रहे हो। हालांकि अभी उतने भी टफ ग्राउंड जो कि बैटिंग के हिसाब से है वहाँ पे चेन्नई ने बॉलिंग किया नहीं है और चेन्नई में भी जो सरफेस मिलती है अमूमन स्पिन फ्रेंडली होती है, लेकिन इस बार उतने स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं मिले हैं, ज़्यादातर बैटिंग सरफेसेस ही मिले हैं। तो ऐसे में CSK गेंदबाजों के लिए मुश्किल ही रहा है। तो वही चीज़ है कि वो जो जडेजा की इनिंग्स थी वो अंत में 10 बॉलों में एक भी बाउंड्री नहीं मार पाए, या फिर ऋतुराज की भी जो इनिंग्स रही थी जो थोड़ा सा बाद में जाके स्लो हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग तो अच्छा किया था लेकिन मिडिल फेज में थोड़ा सा स्लो हो गए थे, कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कर गई। और वही स्कोर 215 के आसपास होना चाहिए था जो फिनिश हो सकता था।
और ऐसे में एक और चीज़ भी बार बार जो एज ए CSK फैन हम क्वेश्चन करेंगे, और कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से लगता है कि वाजिब है, कि जिस हिटिंग फॉर्म में MS धोनी है, आते संग उन्होंने देखो कि 4 बॉलों में 2 छक्के मारे हैं। इससे पहले भी देखो उन्होंने पहले मैच में आके लिटिल को छक्का चौका मारा था, अगले मैच में मार्कवुड को 2 छक्के मारे थे। तो अगर इस हिटिंग फॉर्म में हैं तो क्यों वो नहीं रायडू या जडेजा से ऊपर आते हैं। हालांकि आज तो रायडू और रहाणे दोनों को बैटिंग नहीं मिली, तो क्यों नहीं आप जडेजा से ऊपर आते हो। एक ट्रस्ट करना जडेजा के ऊपर वो सही चीज़ है, लेकिन रविंद्र जडेजा का उस हिसाब से अभी हिटिंग फॉर्म नहीं है। लास्ट मैच में भी आप देखो राजस्थान के खिलाफ MS धोनी डगआउट में बैठे रह गए, आप 32 रन से मैच हार गए, और रविंद्र जडेजा ज़रूर आए थे, हालांकि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन ज़रूर बनाया था, लेकिन कुल 12-13 बॉलों में उनसे एक भी छक्का नहीं लगा था। मतलब रविंद्र जडेजा इस सीजन अच्छा ही कर रहे हैं, बॉल के साथ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट बैटिंग वाइज रन तो थोड़े मतलब वो छोटे छोटे रन जो कि वो बना रहे हैं, लेकिन वो हिटिंग फॉर्म में नहीं है। वो 8 व्हील छक्के जो आते संगी पहली बॉल पे दूसरी बॉल पे छक्का मारना, वो चाहिए अंत में, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। और वो चीज़ जो MS धोनी कर रहे हैं, वो अपने आप को उनसे एक तरह से पीछे रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द रीज़न है कि CSK वो जो 15-20 रन शॉट है वो बना रही है कहीं ना कहीं। हालांकि पिछली तीनों दफ़ा जैसा कहा कि गुजरात मैच को छोड़ दे, तो पिछली तीनों दफ़ा वो काम आ गया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो चूक गए हैं। बाकी जैसा कहा कि बॉलिंग वाइज भी अगर देखो, जो वहाँ पे जैसा कहा कि एक वक्त पे 5 ओवर में 72 रन चाहिए थे, जबकि लग रहा था कि गेम कंट्रोल में है, लेकिन वहीं पे एक ओवर जहाँ पे तुषार देशपांडे आते हैं, 24 रन उनको पड़ते हैं, और फिर 4 में 48 रहते हैं, और उसमें भी शायद रविंद्र जडेजा आते हैं, जो आखिरी ओवर उनका था उसमें उनको 16-17 रन पड़ जाते हैं। आखिर 3 में 30 या 31 चाहिए थे, जो कि बहुत ही ईजिली रन मतलब चेजेबल था, लेकिन वहीं पे पथिराना ने अपना कमाल दिखाया और वहाँ पे मैच को आखिर तक लेके गए। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए था, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिर बॉल में एक तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो रन सेव नहीं कर पाए, और मैच एक तरीके से CSK ने गंवा दिया है। तो बहुत अच्छा मैच गुजरा है। अब वही है कि चेन्नई के लिए लो लगातार मैचेस हार चुके हैं, थोड़ा सा अब लग रहा है कि शायद प्रेशर में आ गए होंगे, क्योंकि अभी भी क्वालिफाई नहीं किए हैं, और अभी 3 मैच और जीतने हैं, और 5 मैच बचे हुए हैं, लेकिन 2 लगातार मैच हार चुके हैं, तो एक थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ है। और शायद कहीं ना कहीं टीमों ने थोड़ा सा जो वीक लिंक है उसको भी एक तरीके से काउंटर करना स्टार्ट कर दिया है, कि क्योंकि पिछले मैच में भी देखो राजस्थान ने इनके नए बॉलर को अटैक किया था। आज भी देखो शिखर और प्रभसिमरन ने भी आकाश और तुषार को अटैक किया, जो नए बॉल गेंदबाज थे, और जहाँ पे स्पिनर ज़्यादा विकेट नहीं लेंगे। हालांकि आज जडेजा ने अच्छा किया है, लेकिन मोइन अली और थिक्शना का उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आया है, तो बाद में देखो सिर्फ पथिराना ही एक तरीके से रह गए थे। तो एक तरीके से 2 ही गेंदबाज कह सकते हैं ऑपरेट कर रहे हैं CSK में, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा। हालांकि चेन्नई के लिए अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी उनको 5 मैच खेलने हैं, जिसमें से 3 उनके घर पे चेन्नई पे हैं, और 2 ऐसे सरफेसेस पे हैं, एक लखनऊ का इकाना स्टेडियम और दूसरा दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम। तो दोनों ही विकेट जो कि वो चेन्नई के लिए थोड़ा सा मददगार विकेट होंगी, जहाँ पे स्पिनर प्ले में आएंगे। तो ऐसे में CSK अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, और नोइंग MS धोनी बहुत ज़्यादा कुछ वो पैनिक नहीं होंगे, और हो सकता है कि वो यहाँ से क्वालिफाई कर जाए, लेकिन अब टॉप 2 की रेस थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगी। बाकी पंजाब के लिए वही है कि अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग थोड़ा सा और बेहतर होगा, तो मतलब ऑब्वियसली और बेहतर हो सकते हैं गेंदबाजी लाइनअप में। और अगर नेथन एलिस को वो वापसी कराते हैं रबाडा के जगह पे, तो वो एक बेटर चॉइस होगा। बाकी बैटिंग बहुत अच्छा कर रही है, डीप बैटिंग कर रहे हैं, तो होपफुली पंजाब किंग्स शायद तीसरी दफ़ा होगा जब वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के बहुत जल्दी एक तरीके से नज़दीक आएंगे। इससे पहले 2 दफ़ा किया है, उसमें से एक बार फाइनल में भी गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद होगी कि टॉप 4 में जाएं और ट्रॉफी जीते। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप जाके कमेंट दे सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे 1000वें IPL मैच के बारे में, जो कि राजस्थान और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था। एक एपिक इनकाउंटर एक तरीके से हुआ है, और रोहित शर्मा को कैसे उनकी टीम ने बर्थडे गिफ्ट दी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।